हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने भौतिक से संबंधित टॉपिक्स वाइज कक्षाएं प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ताप व ऊष्मा। तो दोस्तों, आज हम ताप व ऊष्मा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम, चाहे वो पीएससी हो, व्यापम हो या वनडे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कथन दिया है दोस्तों, लकड़ी के भूसे में लिपटी बर्फ शीघ्र नहीं पिघलती। यह कथन है दोस्तों। इसका कारण दिया गया है दोस्तों, लकड़ी का भूसा कुचालक होने से यह ताप संवहन या कंडक्शन को रोकता है। आपको बताना है दोस्तों, आपके ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है दोस्तों वह कथन को स्पष्ट करता है। ऑप्शन बी है कथन कारण दोनों सत्य है, परंतु कारण जो है कथन को स्पष्ट नहीं करता। ऑप्शन सी है दोस्तों, कथन सत्य है और कारण जो है गलत है। ऑप्शन डी है दोस्तों, कथन गलत है और कारण सत्य है। दोस्तों, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जाइएगा। तो आइए दोस्तों, इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों हमारा जो कथन और कारण दोनों ही सही हैं, और जो कारण है दोस्तों वो कथन को स्पष्ट करता है। अर्थात दोस्तों, जो लकड़ी के भूसे में यदि लिपटी बर्फ शीघ्रता से नहीं पिघलती, इसका जो कारण है क्योंकि जो लकड़ी का भूसा है वो कुचालक होता है, जिससे वह ताप का जो संवहन या कंडक्शन को रोकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोटर कार के रेडिएटर का शीतलन उपक्रम सिद्धांत पर आधारित है। आपके ऑप्शन है संचालन, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण या ऑप्शन डी संचालन एवं विकिरण। आइए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी संवहन। तो दोस्तों, जो मोटर कार के जो रेडिएटर है वह संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आइए दोस्तों, कुछ और तथ्य देख लेते हैं। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि संवहन है क्या। तो दोस्तों, ऊष्मा संचरण की इस विधि में ऊष्मा का संचरण वस्तु के अणुओं के स्थान परिवर्तन के द्वारा होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊष्मा का उत्तम संचालक है। आपका ऑप्शन है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी सिल्वर या ऑप्शन डी कॉपर। तो आइए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी सिल्वर। तो सिल्वर जो है दोस्तों ऊष्मा का उत्तम संचालक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है, क्योंकि आपका ऑप्शन है वाष्प एक गैस होती है, ऑप्शन बी वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, ऑप्शन सी वाष्प अधिक ज्वलनशील होती है या ऑप्शन डी वाष्प द्वारा अधिक दाब उत्पन्न किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों है ऑप्शन बी, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पायरोमीटर निम्न के मापने के प्रयोग में लाया जाता है। अर्थात दोस्तों, पायरोमीटर से क्या नापा जाता है। आपके ऑप्शन है वायु दाब, ऑप्शन बी उच्च तापमान, ऑप्शन सी आर्द्रता या ऑप्शन डी भूकंप की तीव्रता। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी उच्च तापमान। तो दोस्तों, हम पायरोमीटर से उच्च तापमान मापते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रायोजेनिक ताप से क्या आशय है। आपके ऑप्शन है 150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, ऑप्शन बी 150 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक या ऑप्शन सी -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या ऑप्शन डी -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, -150 सेंटीग्रेड से कम को हम क्रायोजेनिक ताप कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से कम होकर
3 डिग्री हो जाता है। तो दोस्तों यदि जल के तापमान में यदि 9 डिग्री से कम कर हम 3 डिग्री हो जाता है तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा आपको बताने हैं। आपके ऑप्शन है आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन बी आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। ऑप्शन सी है दोस्तों आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। या ऑप्शन डी है दोस्तों पानी जम जाएगा। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल में उपस्थित हवा का बुलबुला कार्य करता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन एक उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी एक उत्तल लेंस, ऑप्शन सी एक अवतल दर्पण, या ऑप्शन डी एक अवतल लेंस। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, एक अवतल लेंस की तरह। तो दोस्तों जो जल में उपस्थित हवा के जो बुलबुले होते हैं वह एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सामान्य मनुष्य का तापमान। आपके ऑप्शन है 81.1 सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 36.9 सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 98.6 सेंटीग्रेड, या ऑप्शन डी 91.7 सेंटीग्रेड। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी 36.9 सेंटीग्रेड एक सामान्य मनुष्य का तापमान होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण को बनाया गया है। आपके ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी थर्मोकपल, ऑप्शन सी इमर्सन हीटर, या ऑप्शन डी डायनामो। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी थर्मोकपल। तो दोस्तों जो थर्मोकपल है उससे हम ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। आपके ऑप्शन है ठोस एवं द्रव में, ऑप्शन बी ठोस एवं निर्वात में, ऑप्शन सी गैस एवं द्रव में, या ऑप्शन डी निर्वात एवं गैस में। तो आपको बताना है दोस्तों जो संवहन द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो किस में होता है, ठोस द्रव या गैस में। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, गैस एवं द्रव में संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कितना तापमान होने पर पाठ्यंक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। आपके ऑप्शन है -40, ऑप्शन बी 212, ऑप्शन सी 40, या ऑप्शन डी 100। तो आपको बताना है दोस्तों कितना तापमान होने पर जो उसका पाठ्यांक है वह सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में एक समान होंगे। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन है -40 तापमान पर। तो कैसे होगा दोस्तों, आइए इसको हल करके देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध होता है वो है C/5 बराबर F-32/9। ये इनमें संबंध है दोस्तों। तो यदि दोस्तों इसी में हम मान रखते हैं तो यदि हम F की जगह यदि हम -40 रखें तो जो इसका मान आएगा दोस्तों वो आएगा 140। अर्थात दोस्तों यदि हम सेंटीग्रेड का मान 40 रखते हैं तो फ़ारेनहाइट का मान भी हमें 40 प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये थे। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कमरे को ठंडा किया जाता है। आपके ऑप्शन है पानी के बहने से, ऑप्शन बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ऑप्शन सी रसोई गैस से, या ऑप्शन डी ठोस को पिघलाने से। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। आपके ऑप्शन है 280, ऑप्शन बी 290, ऑप्शन सी 300, या ऑप्शन डी 310। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं।
इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी 310। तो दोस्तों जो केल्विन में मानव का शरीर का जो तापमान है वह 310। तो दोस्तों ये कैसे है आइए देख लेते हैं। तो जो हम जानते हैं दोस्तों कि मानव शरीर का जो है सामान्य तापमान 37 डिग्री होता है। अगर हम उसमें 273 जोड़ देने पर उसका मान जो है क्या हो जाएगा, 310 हो जाएगा, जो कि हमें केल्विन पाठ्यांक को दर्शाता है। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। आपका ऑप्शन है क्वथनांक बढ़ेगा और जमाव बिंदु घटता है। ऑप्शन बी क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है। ऑप्शन सी क्वथनांक व जमाव बिंदु दोनों घटते हैं। या ऑप्शन डी क्वथनांक एवं जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। तो दोस्तों जब हम पानी में नमक मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा और जो जमाव बिंदु है वो घटता है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है। आपके ऑप्शन है शरीर का ताप नियंत्रण करने में। ऑप्शन बी शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में। ऑप्शन सी शरीर से विष पदार्थ निकालने में। या ऑप्शन डी त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर रखने में। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में। तो दोस्तों जो हमारे शरीर से पसीना निकलता है उसका जो कारण है दोस्तों वो जो है हमारे शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परम शून्य ताप क्या है। आपके ऑप्शन है किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु। ऑप्शन बी सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। ऑप्शन सी वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों में आपस में जम जाते हैं। या ऑप्शन डी वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पिक अवस्था में होते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है, इसे ही परम शून्य तापमान कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब बर्फ पिघलती है तब आपके ऑप्शन है आयतन बढ़ता है। ऑप्शन बी आयतन घटता है। ऑप्शन सी द्रव्यमान बढ़ता है। या ऑप्शन डी द्रव्यमान घटता है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी आयतन घटता है। तो दोस्तों जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है, क्योंकि बर्फ जो होता है बहुत बड़ा आयतन को घेरे रहता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि आपको पता है दोस्तों जब हमें बहुत गर्मी लगती है तो हम पंखा चालू करते हैं, इससे हमें आराम महसूस होता है। तो आपको उसी का कारण बताना है। आपके ऑप्शन है पंखा ठंडी हवा देता है। ऑप्शन बी हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है। ऑप्शन सी हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकृत होती है। या ऑप्शन डी हवा की स्वाहनता बढ़ जाती है। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी हवा की जो स्वाहनता है दोस्तों वो बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघ आच्छादित रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि। तो दोस्तों यदि मौसम साफ है, यदि बादल ना किए हो आसमान में और यदि बादल करने की यदि रात में बादल किए हैं उसकी अपेक्षा यदि गर्म होती है तो उसका क्या कारण है। आपके ऑप्शन है ठंडी लहरें को आसमान से पृथ्वी तक उतरने से रोकती है। ऑप्शन बी पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करती है। ऑप्शन सी ऊष्मा बनाते हैं और इसमें पृथ्वी की ओर विकृत करते हैं। या ऑप्शन डी वायुमंडल में ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और उसे पृथ्वी की ओर भेजते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। तो दोस्तों यदि मौसम साफ हो तो जो है दोस्तों गर्म अधिक होती है और यदि मौसम में यदि बादल किए रहते हैं तो मौसम गर्म नहीं होती है, क्योंकि जो पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को क्या करते हैं जो बादल होते हैं उसे परावर्तित कर देते हैं। इस वजह से जो क्या है
वातावरण गर्म नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कथन दिया है दोस्तों, बर्फ़ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। कारण, बर्फ़ के पिघलने से पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। नीचे दिए गए कूट के प्रयोग कर आप दोस्तों आपको सही उत्तर चयन करने हैं। आपके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए का कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो दोस्तों जो कथन है वो कारण की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु जो कथन है दोस्तों वो कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी है दोस्तों, कथन सही है किंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी है दोस्तों, कथन गलत है किंतु कारण सही है। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों हमारे जो कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है दोस्तों वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि। अभी कुछ देर पहले दोस्तों इसी क्वेश्चन को हमने देखा है, इसे एक बार और देख लेते हैं। आपके ऑप्शन है बादल पृथ्वी और हवा के ऊष्मीय विकिरण को रोकता है। ऑप्शन बी, बादल में सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते और रात को गर्मी विकिरण करते हैं। ऑप्शन सी दिया है दोस्तों, बादल वातावरण को आर्द्र बनाते हैं व ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। या ऑप्शन डी दिया है दोस्तों, बादल हवा की गति को अवरुद्ध करके उष्णता उत्पन्न करते हैं। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। तो चलिए इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, बादल जो है दोस्तों पृथ्वी तथा हवा की उष्मा का विकिरण को रोकते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु उसकी चौड़ाई, आपका ऑप्शन है अप्रभावित रहती है। ऑप्शन बी, घटती है। ऑप्शन सी, बढ़ती है। या ऑप्शन डी, अव्यवस्थित होती है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों बढ़ती है। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। आपके ऑप्शन है अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। ऑप्शन बी, अधिक दाब पर पानी अधिकतम तापक्रम पर उबलने लगता है। ऑप्शन सी, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन डी दोस्तों, कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक दाब पर पानी जो है अधिक ताप पर उबलने लगता है। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में यदि छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। इसका क्या कारण है? आपके ऑप्शन है लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके के से कम होता है। ऑप्शन बी, लकड़ी की तुलना में लोहे ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन सी, लकड़ी की तुलना में लोहे ऊष्मा का खराब चालक है। या ऑप्शन डी, लोहे का टुकड़ा लकड़ी से भारी होता है। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, लकड़ी की तुलना में दोस्तों लोहे का ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। इस कारण दोस्तों प्रातःकाल जो है लोहे के टुकड़े को छूने पर वो क्या होता है, अधिक ठंडा रहता है। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए, वे पूर्ण प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं। ऑप्शन बी, वे प्रकाश अभिच्छेदन को रोकते हैं। ऑप्शन सी, वे सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः ठंडा करते हैं। या ऑप्शन डी, वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने के लिए दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि। आपका ऑप्शन है पानी जमने से फैलता है। ऑप्शन बी, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है। ऑप्शन सी, बोतल के बाहर तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है। या ऑप्शन डी, पानी गर्म करने पर फैलता है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए,
पानी जमने पर फैलता है। इस कारण दोस्तों जो बोतल है वो टूट जाती है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया दोस्तों, कथन है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है। ऑप्शन कारण दिया है दोस्तों, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। आपको बताना है दोस्तों, आपके ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है दोस्तों वो कथन की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी दिया दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु दोस्तों जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं का है। ऑप्शन सी दिया दोस्तों, जो है कथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन डी दिया दोस्तों, कथन गलत है और कारण सही है। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों हमारा जो कथन सही है किंतु कारण उसका सही नहीं है। तो आइए दोस्तों इसका सही कारण जान लेते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी की सतह से बढ़ती ऊंचाई के अनुपात में दोस्तों जो वायुमंडल दाब है वो घटता है, ना कि बढ़ता है। वायुमंडल के घटते दबाव के कारण दोस्तों जल का क्वथनांक घटता जाता है। इस प्रकार दोस्तों कथन एक सही है किंतु कारण जो है गलत है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जलयुक्त ग्लास में तैरते हुए बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो जो पानी का स्तर है, आपके ऑप्शन ए नीचे गिरेगा, ऑप्शन बी ऊपर उठेगा, ऑप्शन सी वहीं रहेगा, या ऑप्शन डी नीचे गिरेगा या ऊपर उठना पानी के तापक्रम पर निर्भर करेगा। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों है ऑप्शन सी, वही रहेगा, क्योंकि जो बर्फ का टुकड़ा उतना ही आयतन घेरेगा जितना कि उसका क्षेत्रफल है। इसलिए दोस्तों जब बर्फ पिघलेगा तो उतने ही क्षेत्रफल में वो क्या है, पिघल जाएगा। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक द्रव की भारहीनता की दशा में गर्म किया जाता है तब द्रव के ऊष्मा का बहाव होता है। आपके ऑप्शन है चालन से, ऑप्शन बी संवहन से, ऑप्शन सी विकिरण से, या ऑप्शन डी किसी भी प्रकार से नहीं, क्योंकि भारहीनता की स्थिति में द्रव को गर्म नहीं किया जा सकता। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि किसी भी प्रकार से नहीं, क्योंकि भारहीनता की स्थिति में द्रव में गर्म को नहीं किया जा सकता। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक सेल ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। आपके ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में, ऑप्शन बी प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में, या ऑप्शन डी चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विधि के द्वारा ऊष्मा के संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आपके ऑप्शन है चालन, ऑप्शन बी विकिरण, ऑप्शन सी संवहन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन बी विकिरण। तो दोस्तों विकिरण के लिए जो है हमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक द्रव को 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा होने में 5 मिनट का समय लगता है तो उसी द्रव को 60 सेंटीग्रेड से 50 सेंटीग्रेड ताप तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा। आपके ऑप्शन है 5 मिनट से कम, 5 मिनट से अधिक, 5 मिनट, या द्रव के घनत्व पर निर्भर करेगा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, 5 मिनट से अधिक। तो दोस्तों ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो ताप एवं ऊष्मा से संबंधित हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।